आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। जो खबर है वो असम से है और असम की इस खबर ने देश भर में चर्चाओं को तेज कर दिया है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की होती है तो वो है असम। और इस राज्य की चर्चा अक्सर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की वजह से होती है, क्योंकि फायर ब्रांड नेता की छवि हेमंत बिस्व शर्मा की अलग पहचान भी इसको लेकर सामने आती रही है। और इसी छवि के चलते हेमंत बिस्व शर्मा के कई फैसलों पर विवाद होता है। अब आपको आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें इनफैक्ट आप देखिए। पहली तस्वीर जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा के उस बयान की ये तस्वीर है जिसे फ्लड जिहाद नाम दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर फ्लड जिहाद फैलाने का आरोप लगाया था। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना महबूबुल हक ने की थी। महबूबुल हक की यूनिवर्सिटी जिसके कुलाधिपति हैं वो। दरअसल असम में जो भयानक बाढ़ आई उसके लिए सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मेघालय की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार बताया, क्योंकि सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के मुताबिक यूनिवर्सिटी के निर्माण ने प्राकृतिक जल प्रवाह को रोक दिया है, जिससे शहर में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी। ये तो रही फ्लड जिहाद की बात। अब बात दूसरी खबर की करते हैं। असम सरकार ने विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश कर दिया है। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। आसान शब्दों में इसे समझे तो असम में काजी नहीं, अब सरकार निकाह का रजिस्ट्रेशन कराएगी। इसमें जिसका असम में विरोध भी हो रहा है। हालांकि मिली जुले से इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ इसका स्वागत भी कर रहे हैं। असम में 2 बड़े विवाद हैं। पहला फ्लड जिहाद, जिसमें यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर ये बात सामने आई और कहा कि इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की वजह से जो पानी है वो रुक गया है और इसी वजह से ये जो बाढ़ के हालात हैं वो पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो मुस्लिम मैरिज एक्ट को लेकर है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है इस बिल को पेश करने के बाद कि अब ये जो निकाह हैं या फिर जो तलाक हैं वो काजी नहीं, वो सरकार की निगरानी में होगा, बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नाबालिगों की शादी वहाँ पर कराई गई, यानी कि निकाह वहाँ पर कराया गया। साथ ही साथ जो तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं की हालत रहती है उसको लेकर भी हेमंत बिस्व शर्मा ने ये फैसला लिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में है। वो सनातन की फिक्र करते हैं, लेकिन उनकी आलोचना करने वाले उन पर मुस्लिमों का विरोधी होने का तमगा लगाते हैं। अब एक बार फिर से असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहे हैं और इस बार वजह है मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल। हेमंता सरकार ने इस मुस्लिम निकाह और तलाक में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। शादियों का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकारी एजेंसियां करेंगी। इसी पर हमने जनता के बीच जाकर एक सर्वे भी किया है। सर्वे के सवालों से पहले आप जान लीजिए असम कैबिनेट ने जिस नए बिल के मसौदे को मंजूरी दी है आखिर उसमें है क्या क्या। इसमें मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा। बिल 2024 के तहत ये मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि शादी हो या तलाक हो उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन सरकार की निगरानी में रहे। असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी, और दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि नाबालिगों की शादी निकाह रोकना है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादियां भी रजिस्टर्ड करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा, केवल वो जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसमें ही बदलाव आएगा। तलाक या शादी यानी कि निकाह का जो भी प्रोसेस है वो आप कीजिए, लेकिन सरकार की नज़र में रहते हुए इसे रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में अब से रजिस्टर्ड होंगे। ये खास तौर से उन महिलाओं को खास ध्यान में रखा गया है जिनको तलाक दे दिया जाता है और तलाक के बाद उनका जीवन बेकार हो जाता है, या फिर ये कहिए लाचार जिंदगी वो जीती हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा
और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता निबी डेका मेरे साथ में जुड़ गए हैं। निबी डेका, जरा मुझे ये बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा हिमायत कर रहे हैं कि हाँ अब से काजी नहीं, अब सरकार की निगरानी में शादियां होंगी, साथ ही साथ तलाक का भी पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, नाबालिग बच्चियों की जो शादी हो जाती थी उसे रोकने के लिए ये जो कानून है लाने की बात हुई। अब ऐसे में मुझे ये बताइए, जो आम लोग हैं रिएक्शन किस तरीके के, और दोनों ही साइड का बताइएगा। बहुत से ऐसे मुस्लिम धर्म के लोग होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे, कुछ पक्ष में भी होंगे, ऐसे ही इधर हिंदू समाज के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, जो ये पहले असम सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया था जो इसने मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील किया था, जिसके अंतर्गत जो माइनर्स है अगर उनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो उनको शादी के लिए भी रजिस्टर किया जा सकता है। तो इसको हटाने के बाद जो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया है मुस्लिम लोगों के लिए, जहाँ पे काजी के जगह एक सब रजिस्टर को यूज किया जाएगा, उसको अगर हम जब ग्राउंड में गए थे, हमने मुस्लिम महिलाओं से भी बात किया जो विक्टिम्स थे पॉलीगैमी या फिर चाइल्ड मैरिज या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, और उन्होंने कहा है कि हम इस एक्ट को एग्री करते हैं, इस एक्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इस एक्ट के वजह से जो है चाइल्ड मैरिज जो है अभी फिलहाल उसके लिए एक प्रावधान जो था उसको खत्म किया गया है। हमने मुस्लिम महिलाओं से ये भी बात किया, उन्होंने ये भी कहा है कि इससे ये अच्छा होगा कि चाइल्ड मैरिज जो बन रहेगा, उसके साथ ही साथ जो है लड़कियों के भविष्य के लिए भी ये अच्छा एक कदम है। और उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को भी धन्यवाद दिया इस एक्ट को हटाने के लिए। लेकिन फिर भी इस एक्ट को अपोज भी किया है। अगर आप दिखेंगे विपक्ष के एमएलए जो है AIUDF या कांग्रेस में भी है, उन्होंने ये इसके लिए ये अपोज किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चाइल्ड मैरिज को तो वो अप्रिशिएट करते कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए एक्ट लाया गया है, लेकिन उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा या असम सरकार के इंटेंट को क्वेश्चन किया है कि क्यों ये बिल लाया गया है, इसको हटाया गया है, क्योंकि खाली वो प्रावधान अगर हटा देते तभी अच्छा होता, लेकिन पूरा जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसको क्यों हटाया गया था। तो उसके वजह से उन्होंने क्वेश्चन किया असम सरकार को। लेकिन महिलाएं जो है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उन्होंने सराहा है इस इशू। ठीक है, निबी डेका आप मेरे साथ में रहिएगा। मेरे साथ में इस खबर को लेकर बात करने के लिए फाजिल अहमद जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, महंत शुभम गिरी मेरे साथ में है हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। आप दोनों का स्वागत। थोड़ी देर बाद जो महंत शुभम गिरी हैं वो जुड़ने वाले हैं। फाजिल अहमद साहब मेरे साथ में जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद साहब, असम में असम सरकार जो चाहती है उसे आप कैसे देखते हैं? पूरे असम में, पूरे भारत में जो भी शादियां होती हैं, चाहे हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, सबका रजिस्ट्रेशन पहले से ही होता है। कोई शादी बिना और चाइल्ड मैरिज जो है ये एक कुरीति है। इसके लिए पूरे देश में संविधान है, कानून है, बाल विवाह अधिनियम है इस देश के अंदर जो लागू है, और कोई धर्म जाति मजहब का आदमी बाल विवाह नहीं कर सकता। कानून तो पहले से ही है ये तो। और अभी क्या कानून बना रहे हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान एक नफरत का एजेंडा चलाने के लिए लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करते थोड़ी कुछ है। कोई भी निकाह होता है या कोई पंडित जी साथ फेरा से चाहे जो भी शादी होती है, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। एक कॉपी लड़का वाले को मिलती है, एक कॉपी लड़की वाले को मिलती है, एक कॉपी कारी साहब अपने पास रखते। तो ये सब कोई नई चीज नहीं है, पहले से ही इस विद्यमान है। हमारे देश में कानून है कि कोई भी शादी होती है वो रजिस्टर्ड होती है, अनरजिस्टर्ड कुछ नहीं होता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है। तो वो रजिस्ट्री कहाँ होती है? काजी के सामने ना, सरकार के डेटा में तो नहीं होती। तो काजी को सरकार ने अधिकृत कर रखा है, बाकायदा उनका रिटर्न फाइल होता है साल में एक बार, और जाके सरकारी कार्यालय में अब चाह रही है ये, असम सरकार अब ये चाह रही है कि अब ये काजी के सामने नहीं, अब ये सरकार के सामने हो। असम सरकार को ये पता नहीं है। काजी जो है वो सरकार का ही नुमाइंदा है, सरकार ने उनको अधिकृत कर रखा है। जैसे आप कोर्ट में एफिडेविट बनाने जाती है ना, तो वो जज का पावर उस वकील को दे रखा है सरकार ने। वो जज है, वो जो एफिडेविट पर साइन करके ठप्पा मार के आपको दे रहा है, वो जज के पावर से बैठा है वहां पे, उसको सरकार ने जज बना के बैठा रखा। क्योंकि इतना जज तो नियुक्ति नहीं कर सकते, सरकार पर बोझ आएगा। तो जो कारी या जो पंडित जी या जो भी शादी कराता है वो सरकारी मान्यता प्राप्त होता है, और साल में एक बार सारा डॉक्यूमेंट सरकार के ऑफिस में जाके जमा होता है, बाकायदा उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है।
इसमें कोई नई बात नहीं है, और ये बात असम के मुख्यमंत्री को भी पता है। लेकिन एक नया शगुफा छोड़ने के लिए, यहाँ तो शगुफा में चल रहा है ना देश, नया शगुफा, नई बहस, नया डिबेट और हिंदू मुसलमान करना, इस तरह की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने के लिए कोई नया नया शगुफा छोड़ देते। और बाल विवाह जो है अधिनियम देश बना, वो सबके ऊपर लागू है। हाँ। बाल विवाह एक कुरीति है, जहां हिंदू मुसलमान ट्राइबल्स पिछड़ी माना जाति, कि बाल विवाह कुरीति है और इसके लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन बावजूद इसके असम में रह रहकर ये केसेस सामने आए, इसीलिए उत्तर असम प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, अरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, मैं जो कह रही हूँ पहले सुन तो आंध्र प्रदेश में नहीं लीजिए, है, तेलंगाना मैं जो में कह रही हूँ पहले सुन तो लीजिए। क्या आप नाबालिगों के विवाह का समर्थन कर रहे हैं? क्या मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये असम में हो रहा है और असम सरकार इसको लेकर इनिशिएटिव ले रही है तो स्वागत करना चाहिए, और जहां यूपी, मध्य प्रदेश और बाकी राजस्थान की आप जिक्र कर रहे हैं, वहां भी ये कानून आ जाए। नाबालिगों की शादी या निकाह तो नहीं होना चाहिए ना। सुन लीजिए, सारे स्वागत की जिम्मेदारी आप लोगों ने मुसलमाने पे दे रखी है, और किसी को स्वागत नहीं करना है। अच्छा, और लोग मुझे इस ये देश बता के दीजिए। नागरिक नहीं है। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम बना ना देश के अरे अंदर। साहब, हिंदू धर्म दहेज गुरु की आप जुड़े लड़कियां हैं, किचन में जला हिंदू के, धर्म सुन गुरु लीजिए। आप जुड़े हैं, इसलिए अरे आप सवाल बुरा आपसे मान हो गया जाती था। हैं, हम बीजेपी को कुछ कहते हैं तो आप बुरा मान जाती हैं। मुझे क्यों बुरा अरे लगेगा? मैं भैया, आपसे ये किचन में कह रही लड़कियां हूँ। क्यों जल रही हैं? दहेज अरे अधिनियम है ना दूसरे देश गेस्ट में। आप जुड़े हैं सर। अरे दहेज दूसरे अधिनियम है तो कई लोगों को FIR हुआ अब मुझे दहेज आप के ये लिए। बताइए, अब मुझे आप ये बताइए कि जो महिलाएं 3 तलाक के बाद छोड़ दी जाती हैं, जिनके पास ना रहने की सुविधा रहती है, ना कहीं घर का, ना खाने का हिंदू ठिकाना लड़की नहीं रहता छोड़ है। दिया, हिंदू लड़कियों को नहीं छोड़ देते हैं 3 लोग। तलाक किस में है? हिंदुओं में है कि मुस्लिम नहीं में नहीं, है? हिंदू में नहीं है तलाक। 3 तलाक किस में है? अरे 3 तलाक छोड़िए, हिंदू में है अरे ना। हिंदुओं में किचन तलाक है, हिंदू लड़की क्यों हिंदुओं जला के में मारी तलाक जाती है, कोर्ट में जाकर होता नहीं है। नहीं, किचन के अंदर हिंदुओं में हिंदू तलाक लड़की है, को कोर्ट जला में के जाकर कौन होता मारता है। गली नुक्कड़ या घर पर 3 तलाक कहने के बाद तलाक नहीं होता, कोर्ट में होता है हिंदुओं का तलाक। अब बताइए, बात एक ही है ना, चाहे कोर्ट में बात एक कहिए कैसे चाहे हो गई? घर में कहिए, बात एक तो कैसे हो ही गई? है ना, जब लड़की कोर्ट को से तो तलाक छोड़ है मिलता है ना तो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं, होता है। यहाँ भी प्रोसेस फॉलो होता है, बिना प्रोसेस के कुछ नहीं होता है। अच्छा, फिर वो जो यहाँ सड़कों पर आपको होती गलतफहमी है, जो महिलाएं नहीं, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। जो किचन अच्छा में हिंदू लड़की को जला के कौन मारता है, क्यों मार देता है? आप लॉजिक को नहीं, अगर किचन अलग के तरीके से अंदर घुमा सारी देंगे तो हिंदू बात सही एक नहीं हो लाख जाएगी। हिंदू जो लड़कियों सड़कों को पर जला के नुक्कड़ों हिंदुओं पर मार खड़ी देता है। रहती हैं मुस्लिम महिलाएं और जो अरे रोती हैं, जो किचन कहती में हैं हिंदू कि हमें लड़कियों को 3 जला तलाक के देने कौन के बाद मारता है? छोड़ दिया। अच्छा, उधर कुछ नहीं होता ना, इधर ही सब कुछ होता अच्छा, है। हिंदू जब मैंने लड़कियों कोर्ट को में किचन में जब कौन मैंने जला के तलाक मार का देता जवाब है? कोर्ट में दे दिया तो आपने बात को यहाँ घुमा दिया। कितनी मुस्लिम नहीं, महिलाएं किचन हैं में मार हिंदू दी जाती लड़कियों हैं, को जला काट के दी कौन जाती हैं, मारता है? उन्हें भी हमको गिन बताइए। लीजिए। कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं काट दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, उन्हें भी गिन 1 लीजिए, लाख से उन्हें भी 1 गिन लाख से लीजिए। ज्यादा FIR दर्ज है, लाखों लोग बेकार जेलों के में एक्सक्यूज हैं। ना फाजिल किचन अहमद में जला अच्छे के नहीं हिंदू लड़कियों को लगते। कौन नेशनल मारता है? टेलीविजन पर और अगर क्यों आप मार बैठे देता है? बेकार के लॉजिक अच्छे नहीं लगते। अरे जो बात गलत किचन है में उसे जला गलत के कहना कौन मारता सीखिए, है? जो बात सही है किचन उसे में सही हिंदू कहना लड़कियों को सीखिए। जला के कौन मारता है? ये हिंदुओं बताइए ना। में सड़क पर 3 तलाक नहीं होते, कोर्ट में होते हैं। ये बात जान मुसलमान लीजिए में आप, नहीं होते। ये बात जान लीजिए आप। मुसलमान में भी नहीं, ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मुसलमान में भी सड़क पे तलाक नहीं होता है। आपसे अगर वहाँ कोई भी खबर प्रोसेस सामने फॉलो आएगी ना किया जाता फाजिल है। अहमद, अगर कोई खबर सामने आएगी ना 3 तलाक के बाद पीड़ित महिला, मैं अरे सीधा आपका खबर- नंबर दे दूंगी, अरे मैं सीधा आप आपका नंबर खबर- दे दूंगी। आप फिर आपके सेटल खबर कराइएगा का क्या मामला, असर है? बोलिए आप फिर ना सेटल हमको। कराइएगा आप मामला। किचन में 3 हिंदू तलाक लड़कियों से को जला के पीड़ित जो लोग महिला मार का रहे हैं, अगर उसका खबर अभी क्यों नहीं कोई चलाती? भी न्यूज सामने आएगी, मैं सीधा आपका नंबर दूंगी उन्हें, आपसे अरे बात बिल्कुल करेंगे आप वो। दे दीजिए, हमारा आप नंबर आपसे बात सबके करेंगी पास तो पहले आपको से है। मालूम हो जाएगा कि डेली बेसिस पर अभी भी ऐसे कितने केस हैं जो सामने आ रहे हैं। थोड़ा सच्चाई भी देखिए, एक तरफा मत रखिए, एक तरफा। हो रहा है। कौन कह रहा है मर्डर सही है? निरोधक कौन अधिनियम कह रहा है देश में मर्डर तो सही है? दहेज नहीं ले रहे लोग, कौन आप कह रहा है लोग मर्डर दहेज नहीं सही लेते है? हैं। बेकार की बात अगर आप करेंगे ना तो अरे आप दहेज नेशनल नहीं लेती हैं टेलीविजन क्या? पर इलॉजिकल आप बहस दहेज बिल्कुल लेना नहीं, देना बंद है। दहेज इलॉजिकल निरोधक बहस अधिनियम बिल्कुल होने भी के बाद नहीं। दहेज इलॉजिकल आपका बात बंद है आप लेना। करेंगे मैं आपको चुप करा दूंगी। दहेज इलॉजिकल आपका लेना इलॉजिकल बंद कर बात दिए। बर्दाश्त नहीं होगी। महंत अरे शुभम दहेज गिरी साथ में निरोधक अधिनियम है, देश में आवाज बना। नीचे कीजिए इनकी। महंत आप लोग शुभम गिरी दहेज भी लेना साथ बंद में कर है, दिए। हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं। महंत शुभम गिरी, अगर 3 तलाक पर सवाल हो जाता है मिर्ची लग जाती है मुस्लिम स्कॉलर को। अगर नाबालिगों की शादी पर सवाल हो जाए, एक तरफ कहते हैं स्वागत कीजिए, दूसरी तरफ कहते हैं इस कानून की जरूरत क्या थी।